नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं भी पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि टियर 2 की आपकी जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। आप सभी ने जो अपने मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। अगला जो स्टेज है आपका वो है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरीके से भरना है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी, मैक्सिमम वैकेंसी कहाँ पे है, वैकेंसी कम कहाँ पे है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको प्रेफरेंस जो है वो किस तरीके से देना है। उसके अलावा मैं आपको एक्चुअल जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो कैसा होता है वो दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरते हैं, डिपार्टमेंट किस तरीके से आप चूज़ करोगे, जो अच्छे डिपार्टमेंट हैं वो कौन से हैं। मैं आपको टॉप 15 जो डिपार्टमेंट हैं आपके CHSL में वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है, ढेर सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉक टेस्ट है, उसके अलावा ऑल इंडिया यहाँ पे हम लोग लाइव मॉक भी आपके लिए कराएंगे। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की तो आप देख सकते हैं ये वैकेंसी है आपकी। टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 1762 वैकेंसी, ठीक है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वैकेंसी कहाँ पे है तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो 414 वैकेंसी है। कहाँ पे है? DCMPR में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है। तो मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पे LDC जैसे का डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 235 वैकेंसी है आपकी कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आपकी 235 वैकेंसी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 85 जो वैकेंसी है वो कहाँ पे है? इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है। उसके अलावा 69 जो वैकेंसी है वो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। उसके अलावा आप देख सकते हैं 63 वैकेंसी है यहाँ पे सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद आपकी 63 वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ठीक है। उसके अलावा 68 वैकेंसी, 64 वैकेंसी आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द JSTRG COAFH की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, ठीक है। उसके अलावा 88 जो वैकेंसी है वो कहाँ है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है आपका उसमें है, ठीक है। 88 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं और कई डिपार्टमेंट में तो आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं, ठीक है, कहीं पे 1 वैकेंसी है। तो जहाँ पे अच्छी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। बाकी ये इसकी जो कंप्लीट PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 44 वैकेंसी आपकी यहाँ पे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है, 44 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा 28 वैकेंसी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 28 वैकेंसी आपकी, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे 5 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 3 है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको प्रेफरेंस जो है वो किस तरीके से देना है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, यहाँ पे 36 वैकेंसी है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यहाँ पे 35 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 26 वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपकी कितनी वैकेंसी है? 26 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आप डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की। तो इस तरीके से आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है। पहले क्या होता था कि ये आप पहले SSC एक बार DV कराता था, उसके बाद एक बार डिपार्टमेंट में DV होता था। तो ये आपको ऑफलाइन डाउनलोड करना पड़ता था पहले SSC की साइट पे। आपको ये जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस आएगा तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, SSC की जो साइट है उसी पे ये अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि पोस्ट कोड में चेंज हो, बाकी मोस्टली पोस्ट कोड में चेंजेस नहीं होता है और हो भी सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखो कि कौन सी पोस्ट है, ठीक है। तो ये वहीं से आपको डाउनलोड करना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पोस्ट है उसका पोस्ट कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपने अपने प्रेफरेंस में, जैसे मान लेते हैं पहले आपने L01 दिया, या पहले आपका पहला प्रेफरेंस है
L10, ठीक, उसके बाद L13 है, फिर उसके बाद L14 है। तो इसको आप एक जगह जो है नोट कर लो कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, दूसरा प्रेफरेंस क्या है, तीसरा प्रेफरेंस क्या है, उसका कोड ये आपको नोट करना है, ठीक है। कोड नोट करने के बाद ऑनलाइन अब तो आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। तो यहाँ पे जैसे आपको पहला प्रेफरेंस अपना डालना, जैसे कि L03 मेरा पहला प्रेफरेंस है तो मैंने L03 यहाँ पे भर दिया। फिर इस तरीके से हम भरते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। अब ऑनलाइन ही सबमिट करना है। और पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो सभी को भरना मैंडेटरी है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपका छूट जाता है तो कहीं ना कहीं आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे, आपके चाहे जितने मार्क्स हो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस को आपको स्किप नहीं करना है। तो ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरने का तरीका। बाकी यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग जरूर भरिए, ठीक है। और किसी भी पोस्ट को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप उसके लिए, यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट ऐसी है जिसमें सिर्फ मेल जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं BRO की जो पोस्ट है। बाकी सभी पोस्ट के लिए सभी एलिजिबल है, ठीक है। तो आप पहले अच्छी पोस्ट को प्रेफरेंस दो, बाद में सभी पोस्ट को दे दो। अब किस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना, जो अच्छी पोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये अच्छी पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये जो आपका लवासना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा इनकम टैक्स अपेलाइट ट्रिब्यूनल, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा राज्यसभा जो विभाग की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम CBI कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें अच्छी वैकेंसी भी है और ये अच्छी पोस्ट भी है, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अलावा सेंट्रल पासपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। और कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। ये दोनों पोस्टें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ अच्छी पोस्टें हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर टॉप 5 पोस्ट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, लवासना है। उसके अलावा सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है। उसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। उसके अलावा CBI है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, ये आपकी बहुत अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, जितनी भी, देखो पहले आप क्या करो, जो मैंने आपको बता दी अच्छी अच्छी पोस्टें वो भर दो। फिर उसके बाद जितनी मिनिस्ट्री की पोस्ट हैं वो भर दो। और फिर उसके बाद जो बची हुई पोस्टें हैं उनको आप भर दो। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस अपना देना है, ठीक है। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, ठीक है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, इसके लिए RTI लगा दी गई है। जैसे इसका रिप्लाई आएगा इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।